अगर कंजेनिटल की ही सिंपल मैं अगर बात करूँ तो हम इसको डिफरेंट ग्रुप्स में ऐसे डिवाइड करते हैं कि उसकी फॉर्मेशन की बेसिस पे कि वो बनी किस तरह से हैं, ठीक है। जैसे आप अगर उसके अलावा जो सेकंड हम कहते हैं कि उसको बनने के बाद उसकी सेपरेशन प्रॉपर हुई है या नहीं हुई, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि कुछ एक्स्ट्रा फिंगर या थंब तो नहीं है। फिर उसके अलावा जो है एक उसके अलावा डिफरेंट समटाइम होता है कि वो स्टार्ट में तो नहीं होता लेकिन बाद में जाके ज़िंदगी में कोई ऐसी कोई ट्रॉमा हो गया, कोई इंजरी होगी तो उसमें भी जाके समटाइम जो है ना कोई हैंड की डिफॉर्मिटी बन सकती है, उसको फिर हम एक्वायर्ड में इंक्लूड करते हैं। तो अगर मैं कंजेनिटल की बात करूँ तो उसमें हम सबसे पहले कहते हैं सेनीडेक्टाइल। उसमें क्या होता है कि जो फिंगर्स होती है ना वो सेपरेट नहीं होती, ऐसे जो सेंटर का पार्ट होता है ना यहाँ पे वेब लाइक हो जाते हैं, यहाँ पे स्किन जो होती है वो जुड़ी होती है। सिंपली कभी कभी स्किन जुड़ी होती है और समटाइम इतना होता है कि वो बोन्स भी आपस में जुड़ी हुई होती हैं, बोन्स, नर्व, वेंस, वो जो अंदर के जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो वो उनको प्रॉपर फंक्शन जब भी करना होता है तो वो उस तरह से नहीं कर सकते। आप नॉर्मली भी देखें अगर कभी कहीं कट लग जाए या कुछ तो हम अगर 2 फिंगर्स को ऐसे बैंडेज के साथ बांध लें तो हमारे लिए इवन सिंपल अगर कहें तो राइटिंग के लिए भी हमारे लिए इशू हो जाता है, चाहे वो कोई सी भी फिंगर हो, ठीक है। इसी तरह अगर दूसरी टाइप की बात करूँ उसमें पॉलीडेक्टाइल होता है। उसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा फिंगर होती है, या तो वो लिटिल फिंगर की साइड पे होते हैं या थंब की साइड पे होती हैं। तो इसका इतना इशू तो नहीं होता लेकिन ये उस टाइम इशू क्रिएट करते हैं अगर लेट्स सपोज जैसे मैंने कहा सम टाइम होता है कि वो सिर्फ स्किन के साथ होती है तो वो उसको इतना वो नहीं होता, लेकिन वो अगर बोनी ग्रोथ हो रही हो एक्स्ट्रा तो वो हमारी राइटिंग में, हमारी रोज़मर्रा के कामों में, उन चीज़ों में वो बीच में डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, वो नॉर्मली उस तरह से फंक्शन नहीं कर पाते।